चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ही जो आपका एग्जाम हुआ था अर्धवार्षिक परीक्षा का अभी अभी हुआ है, जो उसका फुल सोल्यूशन बताने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि कक्षा 9th का होगा, यानी क्लास 9th का होगा, आपका मैथ्स का होगा, यानी कि मैथ्स का होगा। आपका समय 3 घंटे का दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए, जो कि आपको दिया गया था। और विषय यानी कि आपका गणित का है पूर्णांक, यानी 75 का, यानी 75 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 3 खंड दिए गए हैं, प्रत्येक पर आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। सेकंड वाला भी देते हैं कि 2 से 6 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि नेक्स्ट निर्देश पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिले थे। और 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। 15 से 16 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेंगे। और 17 से 18 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, वेरी मोस्ट है। यह क्या था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी कि a की घात m और गुणा a की घात माइनस m का मान होगा। फ्रेंड्स क्या मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होना चाहिए। तो आपको बता रहा हूं, जब भी ऐसा कोई यानी कि मान आता है तो आप कुछ भी मत कीजिएगा, बल्कि यहाँ पर ये कीजिएगा आप, यानी कि ए इक्वल टू क्या आता है आपका, यानी कि ए इक्वल टू ए आप ऐसा ही लिख दीजिए। और एम प्लस हम यानी कि इसे प्लस करते हैं, जबकि जो कोई भी घात होती है तो हम प्लस करते हैं। तो फिलहाल कि यहाँ पर माइनस एम होगा। क्यों होगा माइनस एम, इसलिए होगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, इसलिए एम माइनस एम यानी कि आपका क्या आएगा, यानी कि ए ही आ जाएगा आपका निकल कर, यानी कि ए आ जाएगा निकल कर, यानी कि आपका विकल्प सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं कि वैदिक गणित का, यानी वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की थी। फ्रेंड्स जो वैदिक गणित है उसकी रचना किसने की थी, क्या भास्कराचार्य ने की थी, या फिर आर्यभट्ट ने की थी, या फिर ब्रह्मगुप्त ने की थी, या फिर भारतीय कृष्ण तीर्थ ने की थी। तो आपको यहाँ पर कौन सा जवाब होना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है कि tan 90 डिग्री का मान होता है। फ्रेंड जो tan 90 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है, क्या tan 90 डिग्री का मान 1 होता है, या फिर 0 होता है, या फिर यानी कि कोई भी नहीं होता है, या फिर √3 होता है। तो उसका मान भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं कि संख्या 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पर बात हो रही है इसका, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 2/7 आपके सामने दी जा रही है संख्या, उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसे हम उल्टा कर देते हैं। तो आपका जस्ट जब अपोजिट होता है आपका, तो आपका 2/7 का क्या आ जाता है 7/2। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्णी संख्या में तीसरे मूल को कहते हैं। फ्रेंड जो कर्णी होती है यानी इस तरीके की होती है, उसे तीसरे मूल को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, क्या वर्गमूल कहते हैं, नहीं दोस्तों, क्या घनमूल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका घनमूल आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प बी वाला आपका यहाँ पर सही था। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान द्विभागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वैदिक गणित में सूत्र होते हैं। फ्रेंड्स जो वैदिक गणित है उसमें किस तरीके के सूत्र होते हैं, आपको यह बताना होगा। 5 की घात जब 0 है का मान होता है। फ्रेंड्स जब किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 आ जाता है, यानी कि 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है रेखीय, यानी कि रेखीय युग्म पर बना कोण, यानी कि जो रेखीय युग्म होता है यानी कि इस तरीके से होता है, उस पर बना कोण कितना होता है भाई, आपका 180 डिग्री होता है। जी हाँ फ्रेंड्स 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं कि वह बहुपद जिसकी घात 1 हो क्या कहलाता है, कि वह कौन सा, यानी कि वह बहुपद जिसकी घात 1 हो तो वह क्या कहलाता है। तो वह आपका एक बहुपद नहीं कहलाता, बल्कि आपका यहाँ पर आना चाहिए कि रैखिक बहुपद कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी लेते हैं कि निम्नलिखित कथन का सत्य और असत्य आपको बताना है, यानी सत्य और असत्य आपको छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का यानी कि सवाल का पहले का क्वेश्चन आ चुका है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्या यह सत्य है। नहीं दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका यानी कि 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज के यानी कि तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट होगा, यानी कि यह आपका असत्य होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह असत्य बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि 5 व तथा 6 के बीच की परिमेय संख्या को 11/2 कहते हैं। क्या, यानी कि यह परिमेय संख्या 11/2
यानी 5 व 6 के बीच की है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल है, इसलिए यह सत्य बात होगी। चलते ही नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि यानी 10,272 का बीजांक 3 होगा, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो 3 से यानी कि इसे डिवाइड करते हैं, क्या आता है यानी 3 3 9, 1 बचा 3 चौक 12 और 3 यानी 3 दूनी 6 यानी कि 1 बचा। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यह सही होगा, यानी कि यह आपका बीजांक होगा, यानी इसलिए आपका यह सही बात होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्याज की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। फ्रेंड्स जब ब्याज की गणना होती है सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है या फिर विक्रय मूल्य पर की जाती है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। नहीं दोस्तों, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह बिल्कुल इनकरेक्ट बात होगी, यानी कि यह आपका इनकरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, क्या था आपका क्वेश्चन, यदि PS = 3x² + 4x + 6 और QS = 2x² - 2x + 4 है, तो PS + QX का मान आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि इसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है कि संख्या 445 का बीजांक को ज्ञात करना है आपको, यानी संख्या जो 445 है आपके सामने दी जा रही है उसका बीजांक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि संख्या 445 का जो हम बीजांक निकालते हैं तो आपका क्या आता है। तो 445 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका यह 3 से डिवाइड हो जाता है क्या नहीं होता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 3 एकम 3 आपका 1 बच्चा, यानी कि 3 चौक 12 आपके 2 बच्चे। नहीं दोस्तों, आप यह 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका यह 5 से पूरा कट जाता है, इसलिए यह आपका 5 का यानी कि 5 का बीजांक आपका 5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण 2 cos θ = √3 है को हल करना है आपको, यानी कि हल करना होगा आपको। तो इसका मान मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2 cos θ = 3y यानी कि √3 है तो हल करना है इसको। तो 2 को यानी कि cos θ को, तो cos थीटा को आप इधर ही रोक लीजिए और इधर यानी कि √3 है तो √3 के बटे में आपका 2 आ जाएगा निकल कर, यानी कि यह वैल्यू किसकी होती है। तो क्या cos यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 आपकी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर आ जाएगा यानी cos 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए चित्र में x का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि x का मान क्या आएगा निकल कर। तो इसमें आपको बताना है, यानी कि जो आपके सामने जो चित्र दिया जा रहा है यानी कि फिगर दिया जा रहा है उसे आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि आपको पता होगा कि यानी कि कोई भी रेखा युग्म होता है, यानी कि कोई भी एक सीधी रेखा ड्रॉ होती है, उस पर बने कोण यानी कि उस पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पर 2 कोण बन रहे हैं, यानी कि 180 यानी कि 110 डिग्री है और दूसरा 180 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि 180 में से 110 जाएंगे यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा निकल कर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एक्स का मान 70 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि समीकरण x + x/2 = 18 को हल करना है आपको, यानी कि इसको आपको हल करना होगा। तो फ्रेंड्स किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो x के नीचे आपको 1 मानना होगा, आप 1 मानते हैं तो आपका यानी कि 2 एलसीएम आ जाता है इधर, तो 2x और प्लस यानी कि 2x + 3x यानी कि 2x + 1x यानी कि आपका 3x = आपका 36 आएगा, यानी कि 3x आपका इधर आ जाएगा और 18 दूनी 36 यानी कि तिरछी गुणा करने पर आपका 36 आएगा निकल कर। तो 3 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका 12 आता है निकल कर। जी हाँ फ्रेंड्स, x का मान आपका 12 निकल कर आता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है आप सामने है कि 34 × 36 का मान सूत्र यानी कि सूत्र के द्वारा आपको निकालना है एकाधिकेन पूर्णांक से आपको याद करना है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी लेते हैं कि 2/3 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं आपको याद करना है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि 3 परिमेय संख्याएं आपको याद करना है। तो 3 परिमेय संख्या किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 4 हो गए, तो 4 यानी कि 4 आपके यानी कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 2/3 यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2/3 में आप 4 यानी कि 4 गुणा 4 से आप यानी कि आप गुणा कर दीजिए और इधर 3/4 में आप यानी कि गुणा कर दीजिए 4/4 से, तो यानी क्या आता है आपका निकल कर क्या आता है, तो 2 चौक 8 यानी कि 8/2 चौक 8 और 3 चौक 12 यानी कि 2 चौक 8 3 यानी कि 2 चौक 8 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 यानी कि 12 और यानी कि 4 पंजे यानी कि 4 चौक 16 आपका यानी कि इसके बीच में आ जाएगा। तो 9/12 और यानी कि 3/12 यानी कि 9/12 10/12 आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सरल कीजिए 3 × 2n + 1 × 10 यानी कि 9 है, तो अपॉन है 3 4n + 1 आपको इसको सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है आप सामने ही, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हम किस तरीके से निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। यानी कि मूलधन कितना है आपका, तो 10,000 है, यानी कि 10,000 का आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 10 यानी गढ़ यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय यानी कि 3 हो गया आपको, और बटे में 100 यानी कि 100 यानी कि 2 0 आप कैंसिल कर
दीजिए तो 3 यानी कि 3 का आपका ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर 3 जीरो दिखाए जा रहे हैं, इसलिए आपका साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज आपका 3000 रुपये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लेते हैं। अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 5 में है जिसकी पावर यानी कि 4 मूल है और यानी कि घनमूल क्या है, यानी अंडर रूट 6 है और यानी कि घनमूल यानी यहाँ पर 4 है और अंडर रूट 3 को अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा, यानी कि अवरोही क्रम में आपको इसका लिखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने, वेरी मुश्किल, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि पी एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को और क्यू एस इज इक्वल टू 2s प्लस 3 हो तो पी एस और क्यू एस का आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन में 12 देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा का आपको मान निकालना है। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि मान याद कीजिए cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, आपको इसका भी मान निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी देते हैं, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि पर 5% वार्षिक है तो 3 वर्ष पश्चात उस गाँव की जनसंख्या क्या होगी, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए चित्र में यानी कि आपको सामने जो चित्र दिया जा रहा है ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ एक त्रिज्या रेखा है जो ए बी और सी डी को जी और एच पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स और वाई का आपको मान निकालना है, इसका भी मान आपको निकालना होगा। चलते हैं अथवा वाली की तरफ, ये रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि दिए गए चित्र में आपको एक्स और वाई के मान निकालना है, यानी कि जो आपके सामने जो चित्र दिया जा रहा है यानी कि फिगर दिया जा रहा है उसका आपको मान निकालना है और एक्स और वाई का। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है यहाँ सामने, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको इसका मान सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आ चुका है आप सामने, सिद्ध कीजिए कि, यानी कि आपको इसे सिद्ध करना है, इज इक्वल टू आपका 1 आना चाहिए। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि यदि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3 हो तो ए और बी का आपको मान निकालना होगा, यानी कि इसका भी मान आपको निकालना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें आधार क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एवं कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री है, आपको इसकी रचना करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कृत के अंतर्गत एक सम यानी कि सम पंचभुज की रचना कीजिए, रचना के पद भी आपको लिखना होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, ये रहा आपके सामने कि sec 30 यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और दूसरा वाला है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।